अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे क्योंकि आज है बकरा ईद, कुर्बानी का दिन। अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। बस जैसे ही सुबह उठी तो थोड़ा बड़ा जो गंद पड़ा था वो मैंने साइड पे कर दिया, क्योंकि जाहिर है जब आपके घर में बेबी हो तो आपका घर एक दिन के अंदर ही थोड़ा जो है वो ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने जितना से टिशू वगैरह थे वो सारे साफ़ कर दिए। फला जान भी आज सुबह सवेरे ही उठ गई थी, बस मैंने इसको उठा के वहाँ पर भेज दिया दादू के पास और मैंने जल्दी से थोड़ी सी सफाई की और उसके बाद इसको मैं वापस से ले आई। दरमियान में बहुत सारे काम चल रहे थे। इस बार बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं था कि मैं कोई व्लॉग बनाऊं प्रॉपर जैसे मेरा होता है, तो बस मैंने कहा जो क्लिप हो गया बन गया बस इसमें मैं कर दूंगी ताकि मेरी एक मेमोरी भी रहे और इंशाल्लाह व्लॉग की रूटीन भी रहे। एनीवेज यहाँ पर फिर जब फला को मैं वापस ले आई तो इसको नहलाने से पहले मैंने कहा मेहंदी लगा दूं। जैसे कि आप लोगों ने मेरा चांद रात का व्लॉग देखा है कि मैंने उसमें इसको मेहंदी नहीं लगाई थी, ना इसको लगाई थी ना खुद को लगाई थी। बस इस बार बिल्कुल भी दिल नहीं था, पता नहीं क्या गर्मी की शिद्दत थी, अजीब सा ही बस दिल दिमाग सब बिल्कुल बन ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने पिछले व्लॉग का जो टाइटल था बस नाम की ही चांद रात थी, वरना तो चांद रात पे सही मजे का शुगल होता है, मेहंदी शेंदी जरूर लगती है प्रॉपर। मैं 1-2 बजे तक जागती हूँ बट इस बार मैं जल्दी सो गई थी। फिर इसको मैंने ये मेहंदी लगाई। मैंने कहा इसको तो मैं करूँ अपनी बेटी पे सारा फैशन तो मैं पूरा करूँ। फिर इसको मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने के बाद मैंने इसको जल्दी से नहला दिया। जब मैंने इसको नहलाया तो हमारा जो कुर्बानी का बैल है वो भी आ गया था। वैसे वो हमारे प्लॉट में ही खड़ा हुआ होता है बिल्कुल लास्ट में, जैसे कि ईद का दिन होता है सुबह ही आता है। ये अब उसको खड़ के देख रही थी और कह रही थी ये बहू है बहू। इवन के आज फलाह का ड्रेस भी मुझे सेलेक्ट नहीं हो रहा था और मैं लिटरली एक बार ठहर के मैं सोच रही थी कि मैंने फलाह का ड्रेस ही प्रॉपरली नहीं बनाया। मतलब बनाया था, एक अपने साथ ड्रेस बनाया था लेकिन वो मैं पहन ही नहीं रही थी। मैंने कहा मैंने आज बिल्कुल नहीं पहनना, आज सुबह सवेरे आएगा कसाई, उसने गोश्त को मतलब कुर्बानी हो जानी, कटिंग हो जानी, फिर उसके बाद सारे काम काम काम, तो इसलिए गर्मी भी है तो मैंने नहीं चेंज करना। इंशाल्लाह फिर जब हो जाएगा तो तब करूंगी। इसलिए फलाह की भी कोई सिलेक्शन नहीं हो रही थी तो बस मैं खड़ी खड़ी मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा 3 बार। यकीन करें मेरे दिमाग में फौरन इस ड्रेस की सिलेक्शन हो गई। ये ड्रेस इसकी दादो और बोबो ने लिया था छोटी ईद, तो ये फिर मैंने इसको पहनाया। इसके साथ प्रॉपर मैंने सारी सेटिंग इसकी की, इसको सही पठानी बनाई, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। बस इसको तैयार करके प्रॉपरली मैंने इसको बाहर भेजा। बाहर आए हुए थे कुछ गेस्ट, मेरे हस्बैंड के नानू वगैरह और मामू वगैरह, तो ये वहाँ चली गई और मैंने कहा कि अब मैं सुकून से बैठ के ये सेवियाँ खाऊंगी और चाय का कप पीऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ना नीड हो रही थी। फिर यहाँ पर मैंने बैठे, यहाँ पर जो खुशबू आ रही थी ना है बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ पर मैं चेयर पे बैठ के मैंने आराम से ये खाया और चाय पी और फूलों की खुशबू को भी इंजॉय किया। बस उसके बाद हमारा आ गया था कुर्बानी का बैल और किसाई भी आ गया था। बैल को बाहर खड़ा किया था, अभी अंदर आए तो मैंने इसको कैप्चर किया। माशाल्लाह से अल्लाह कबूल करे, बार बार कहती हूँ सबके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए सुमा आमीन। तो यहाँ पर मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि बार बार कैमरे को देख रहा था। मैंने कहा इसने आके मेरे ऊपर छलांग मार दी, क्योंकि पिछली बार भी मैंने अपने बैल की वीडियो बनाई थी तो वो ऐसे लाइक पता नहीं डर गया था क्या हो गया। अब यहाँ चाचू जो है फलाह को भी दिखा रहे, हाथ लगा रही थी, खुश हो रही थी। बाहर जो है कटिंग शटिंग शुरू हो गई थी, वो मैं आपको आगे क्लिप दिखाऊंगी। मैं रूम में आ गई। यहाँ पर फिर रूम में आई तो यहाँ मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े लटके थे। वैसे तो नमाज पढ़ ली थी उन्होंने, आगे कपड़े फौरन उतार दिए। तो ये हमारा ड्रेस था आज का, बट आज के दिन मैंने ये नहीं पहना, नेक्स्ट डे पहना था खुद भी और फलाह को भी पहनाया था। बस फिर यहाँ मैं बैठ गई उनके लिए नींबू पानी बनाने और साथ में लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाने। मैंने कहा चलो टाइम में मैं ये काम कर लेती हूँ। यहीं बैठ के मैंने ये मज़ेदार किस्म का नींबू पानी इनके लिए बनाया। मैं अपने सेकंड वाले रूम में बैठ के ये सब नज़ारा भी देख रही थी और साथ साथ मैं ये जो नींबू पानी है ये भी बना रही थी। हमारे मोहल्ले के बच्चे भी आ गए थे, बड़ा शौक होता है ना बच्चों को ये सब देखने का। खैर यहाँ पर जब मैं कहीं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और अल्लाह से बहुत सारी दुआएं भी की। अल्लाह पाक हर साल हमें मोहलत दे कि हम भी इस तरीके से कुर्बानी करें, आमीन सुम आमीन। क्या किया हमने? अल्लाह अल्लाह, इधर चुप क्यों बैठी हो? आप उधर बैठो ना बेबी। अच्छा मम्मा चेंज कर दे। आपको मम देते हैं आज। आओ मम दे। बस अब फलाह भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी इस ड्रेस में भी और इसके सोने का टाइम भी था क्योंकि सुबह सवेरे की ये उठी हुई थी और साथ साथ बाबा को भी तंग कर रही थी कि बाबा उठाओ। तो मैंने कहा चलो आ जाओ मैं आपके कपड़े चेंज करती हूँ। मैंने इसके कपड़े चेंज किए, इसको सुलाया और मैं काम पे लग गई। ये है चुनिया फलाह, चुनिया ये है
वो कहते हैं ना कि बकरा ईद बहुत ही बिजी बकरा ईद होती है, उसमें बड़ा मुश्किल से आपको टाइम निकालना पड़ता है। और फिर ऐसी ईद हो जिसमें सख्त किस्म की गर्मी भी हो, शदीद किस्म के ऊपर से पसीने। अच्छा, यहाँ पर जो है गोश्त फाइनली अब हम बांटने लगे थे। बांटना भी एक इज़ अ वेरी बिग टास्क। तो मेरी जो अम्मी सास हैं वो वहाँ बैठ गई थी और यहाँ पर उन्होंने मुझे कलेजी दे दी कि जल्दी से कलेजी बनाओ ताकि हम ये खा लें। कलेजी के लिए मैंने क्या किया था, तो है मैंने पहले एक बार वॉश किया, फिर उसके बाद मैंने सिरके वाले पानी में उसको डिप करके रखा। इस बार मैं लहसन भूल गई थी, बट आप लहसन जरूर ऐड कर दीजिएगा। सिरका और लहसन डाल के आप इसको 15-20 मिनट के लिए रख दें। फिर उसके बाद अच्छे से वॉश कर दिया और वॉश करने के बाद मैंने ऑयल को हल्का सा गर्म किया, तेज गर्म ना हो, उसमें जो है कलेजी जल्दी से पक जाती है और सख्त हो जाती है। बिल्कुल मीडियम जो होता है ना ऑयल, उसके अंदर आपने कलेजी को डालना है। और साथ में फिर मैंने यहाँ पर लहसन भी ऐड कर दिया था, आपने लहसन फर्स्ट में भी जरूर ऐड करना। अब साथ साथ मैं डालूंगी मिसाले। मैंने इसमें थोड़ा सा चस्के के लिए तिक्का बोटी का मिसाला भी डाला और साथ में मैंने हल्दी, मिर्चें, जो कुछ है आप उसमें ऐड करते जाएं, लेकिन आपने नमक नहीं ऐड करना। साल्ट जो है आपने बिल्कुल एंड में, जब आपने चूल्हे का आंच बंद कर देनी है, उसके बाद आपने जो है नमक ऐड करके हमारी कलेजी मजेदार किस्म की कलेजी रेडी हो जाती है। उसके बाद मैंने गोश्त को भी अच्छे से साफ कर दिया। मुझे जो है ना गोश्त अच्छे से साफ हुआ ना तो बस ही तब भी मजा करता है, इसलिए जब मेरे हाथ आता है ना गोश्त या चिकन जो भी, तो मैं उसको बहुत अच्छे से साफ कर। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ कर लिया। उसके बाद इसके लिए मैंने बड़े बड़े टमाटर, मिर्च और प्याजों को भी बड़ा बड़ा कट करके मैंने ऐड किया और साथ में गोश्त ऐड किया और ऑयल भी, सब चीजें एक ही साथ करके नमक मिर्च स्पाइसेस डाल के इसको मैंने चढ़ा दिया हल्की आंच पे। यहाँ पर अब हम सब कलेजी खा रहे थे। कलेजी खाने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला बीच में, तो मैंने अपने कपड़ों पे लगाने थे ये शीशे। तो ये सूट मैंने कहा बस अब जब फारिग होंगी तो मैं ये पहनूंगी, बट इसकी किस्मत नहीं थी पहले दिन पहनने की, तो इसलिए ये रह गया। इंशाल्लाह आपको ईद डे 2 पे ये पहना हुआ मिलेगा। जो गोश्त मैंने चढ़ाया था वो भी मजे का बॉईल हो चुका था, थोड़ा सा पानी था, तो मैंने कहा थोड़ा खुश्क हो जाए। बस फिर खाना वाना वगैरह सब कर लिया, सब समेट लिया। बस अब आ गए हम अपने रूम्स में, थोड़ा रेस्ट किया। तो मैंने कहा यार मैं जल्दी से अपने आईब्रोज बना लूं, कुर्बानी थी इसलिए आईब्रोज नहीं बना सकते थे, फिर वो मैंने बनाए। और फिर उसके बाद फेस मास्क था, क्योंकि गर्मी की वजह से मेरी स्किन लिटरली जल रही थी, ऐसे जैसे मेरी स्किन में ना सुइयां ऐसी चुभ रही हूँ। मैंने जो फेस मास्क था वो मैंने फ्रीजर में रखा, मैंने कहा ठंडा हो जाए उसके बाद मैं फेस पे लगा लूंगी। बस ये सब करने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद असर के टाइम मैंने फलाह को चेंज कराया, क्योंकि इस फर्स्ट ईद पे फलाह के बहुत सारे ड्रेसेस चेंज हुए। यहाँ पर मैंने लोन का ड्रेस इसे पहना दिया, मैंने कहा फिलहाल ये पहनो। और उसके बाद कुछ गेस्ट वगैरह आ रहे थे, यहाँ ये रेडी हो गई थी। ये था आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में कोई न्यू ड्रेस और कुछ ऐसा आपको मुझे नजर नहीं आया, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नजर आएगा। और लास्ट में रात में मैंने अपने इसी ड्रेस के साथ हेयर बो भी बनाए थे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।